गांव की इस शांत और सुकून भरी जिंदगी में राजू का वड़ा पाव का छोटा सा ठेला लोगों का पसंदीदा अड्डा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसके स्वाद में साफ झलकती थी। लेकिन राजू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की यह शांत दोपहर उसके जीवन में तूफान लाने वाली है। एक अधेड़ उम्र का ग्रामीण ग्राहक राजू के पास आता है। वह खेत से काम करके लौटा है और काफी थका हुआ लग रहा है। अरे राजू बेटा, एक वड़ा पाव देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। अभी लीजिए काका, एकदम गर्मा गर्म है, अभी कड़ाही से निकाला है, बस 2 मिनट बैठिए। राजू जल्दी से पाव में हरी चटनी लगाता है, सुनहरा तला हुआ वड़ा रखता है और उसे अखबार के टुकड़े में लपेटकर ग्राहक को देता है। ये लीजिए काका, थोड़ा संभल कर, मिर्च तेज है और वड़ा बहुत गर्म। ग्राहक जैसे ही वड़ा पाव का पहला बड़ा निवाला लेता है, अचानक उसकी आंखें फटने लगती हैं। वह अपना सिर पकड़ता है, डगमगाता है और धड़ाम से धूल भरी जमीन पर गिर पड़ता है। वड़ा पाव की चटनी जमीन पर बिखर जाती है। अरे अरे काका, ये क्या हो गया आपको? काका, आंखें खोलिए, ये अचानक कैसे गिर पड़े? पास की दुकानों से लोग दौड़कर आने लगते हैं। गांव के शांत माहौल में कोहराम मच जाता है। ये रामू काका को क्या हो गया? पता नहीं भाई साहब, अभी तो भले चंगे थे, इन्होंने बस एक निवाला खाया और... उठाइए इन्हें, जल्दी कोई पानी लाओ। 4-5 लोग मिलकर रामू काका को उठाते हैं और पास के चबूतरे पर लिटाते हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। आदमी अचानक से ऐसे कैसे गिर सकता है? जरूर राजू के इस वड़ा पाव में ही कुछ काला है, तभी तो खाते ही ये बेसुध हो गए। नहीं नहीं काका, आप ऐसी बात मत कीजिए। मेरे खाने में कभी कुछ खराब नहीं होता। मैं खुद यही खाता हूं और गांव के बच्चों को भी खिलाता हूं। मैं बहुत ही साफ सुथरा सामान इस्तेमाल करता हूं। ज्यादा सीधा मत बन, हमने सब देखा है। अब से इस गांव में इसका वड़ा पाव कोई नहीं खाएगा। अपनी जान सबको प्यारी है। मैं तो कहता हूँ अभी मुखिया जी और पुलिस को खबर करो। ये लड़का गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। शक का बीज अब पूरे गांव के मन में बोया जा चुका था। राजू की सच्चाई और उसकी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। तभी गांव की चौकी का सिपाही वहां पहुंचता है। क्या गोलमाल कर रहा है तू यहाँ? बता, क्या जहर मिलाया था तूने इसमें? रामू काका की हालत देख रहा है। गरीब आदमी हूं, मैं जहर क्यों मिलाऊंगा? मैंने तो वही मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूं। देखिए, बाकी लोग भी तो यहीं खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे गिर पड़े? बिना किसी कारण के तो कोई चक्कर खाकर नहीं गिरता। कुछ तो गड़बड़ की है तूने। साहब, मैं सच कह रहा हूं, आप चाहे तो सारा सामान चेक कर लीजिए, मेरा यकीन कीजिए साहब। अब तेरा वड़ा पाव कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। बहुत हुई तेरी सफाई। चल चुपचाप थाने चल, वहीं जाकर बताना कि क्या क्या मिलाता है तू। साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। भला मैं अपने ही गांव के लोगों को क्यों मारना चाहूंगा? हो सकता है काका सुबह से धूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें कमजोरी आ गई हो। जो भी हो, पर जब तक ऊपर से रिपोर्ट नहीं आती तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। और याद रख, अब गांव में तेरा ठेला नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई और गिर पड़े। लेकिन साहब, मेरा ठेला बंद हो गया तो मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? हम क्या खाएंगे? मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। चुपचाप कोठरी में बैठा रहे, ज्यादा शोर किया तो डंडे पड़ेंगे। राजू अपनी किस्मत को कोसते हुए जेल की अंधेरी दीवार को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये साजिश किसने रची। उधर गांव के उसी चौराहे पर शीतल ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। पावो भाई वाह, अच्छा हुआ जो उस धोखेबाज राजू को पुलिस ले गई। ना जाने और कितने लोगों को बीमार करता वो। सही कह रहे हो, कल तो रामू काका की जान जाते जाते बची। मैंने तो कसम खा ली है, अब राजू के ठेले की तरफ देखूंगा भी नहीं। बिल्कुल, अब हम सब यहीं शीतल के पास ही आएंगे। यहाँ स्वाद भी है और भरोसा भी। आइए भाइयों, आइए। आप सबको मेरे यहाँ एकदम शुद्ध और देसी स्वाद मिलेगा। मैं खुद अपने हाथों से मसाला पीसती हूँ। राजू की तरह बाहर का मिलावटी सामान नहीं लाती। हाँ शीतल बेटिया, तभी तो हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा अब पूरे गांव में है। राजू की मुसीबत शीतल के लिए एक बड़ा मौका बन गई थी। शीतल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने वही पाया हो जिसकी उसे तलाश थी। अब तो वो जेल की रोटियां तोड़ रहा होगा। सारा गांव अब मेरे हाथ के नीचे है।
एक ही झटके में मैंने उसका सारा धंधा अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब जब तक वो बेगुनाही के सबूत लाता फिरेगा, तब तक मैं पूरे इलाके की नंबर 1 वड़ा पाव वाली बन जाऊंगी। और गांव वाले तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं। राजू के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाऊंगी कि वो गांव में सिर उठाकर चल भी नहीं पाएगा। शीतल अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे लगा था कि उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन तभी गांव में एक नया चेहरा दाखिल होता है। अरे ये क्या बला है? अभी राजू गया नहीं कि ये दूसरा टपक पड़ा। ये मेरा काम खराब करने आया है क्या? सोनू ने आते ही गांव की रीत बदल दी। शीतल वड़ा पाव 12 रुपए में बेचती थी, लेकिन सोनू ने उसे 10 रुपए में देना शुरू कर दिया। सस्ता और ताजा खाना देखकर गांव के लोग उसकी तरफ मुड़ने लगे। बेटा, एक वड़ा पाव देना। सुना है तुम बहुत सस्ता दे रहे हो। जी काका, सिर्फ 10 रुपए, और स्वाद ऐसा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीतल अपनी दुकान से यह सब देख रही है और उसके अंदर ईर्ष्या की आग सुलगने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तू नया नया है, थोड़ा उड़ ले। लेकिन याद रख, इस गांव की जमीन पर पैर जमाना इतना आसान नहीं है। तुझे भी उसी रास्ते भेजूंगी जहां राजू गया है। सोनू अपनी धुन में मग्न था। उसे पता भी नहीं था कि उसके पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया। अब कम से कम मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूंगा। बस अब नजर ना लगे किसी की। तभी शीतल एक बहुत ही दयालु बहन बनकर सोनू के ठेले पर आती है। अरे वाह सोनू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव को अपना दीवाना बना लिया है। सच कहूं तो तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। शुक्रिया दीदी, ये तो सब आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है। मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तो ठीक है, लेकिन गांव वालों की पसंद बहुत जल्दी बदलती है। तुमने उस राजू का सुना ना? वो भी बहुत मेहनत करता था, पर पता नहीं क्या मिला दिया कि लोग बीमार हो गए। खैर, जरा एक वड़ा पाव मुझे भी तो खिलाओ, देखे तो सही छोटे भाई ने क्या जादू किया है। जी दीदी, अभी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म और स्पेशल। सोनू बड़े चाव से वड़ा पाव बनाता है और शीतल को देता है। शीतल एक निवाला चखती है और फिर सोच में पड़ जाती है। सोनू, वड़ा पाव तो बढ़िया है, पर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं दीदी, आप बताइए, कोई कमी है क्या? इसमें जो मसाला है ना, वो थोड़ा फीका है। गांव के लोगों को थोड़ा तेज और चटाकेदार मसाला पसंद आता है। इसमें वो बात नहीं है जो राजू के मसाले में हुआ करती थी। पर दीदी, मैं तो सबसे अच्छा मसाला बाजार से खरीद कर लाता हूँ, और बेहतर कैसे करूँ? बस यही तो तुम्हारी नादानी है। बाजार का मसाला तो सब इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हें सच में नंबर 1 बनना है तो तुम्हें किसी माहिर के हाथ का बना मसाला चाहिए। पर ऐसा मसाला मुझे कौन देगा दीदी? अरे पगल, मैं हूं ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर का बना खास गुप्त मसाला दे सकती हूँ। उसके बाद देखना, गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे ठेले पर लाइन लगाकर खड़ा होगा। ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है दीदी, कल से आप मुझे मसाले का एक डिब्बा दे दीजिएगा। मैं आपको रोज उसके पैसे दे दिया करूंगा। अरे पैसों की चिंता मत कर छोटे भाई, हम पड़ोसी हैं। एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पैसे फिर कभी देख लेंगे। शीतल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी चाल का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। उसने सोनू को अपने विश्वास में ले लिया था। अब बारी थी उसे तबाह करने की। एक ऐसी चीज है जिसे कमाना मुश्किल है, पर घंवाना बहुत आसान। सोनू ने शीतल पर भरोसा करके अपने विनाश का पहला बीज खुद ही बो दिया था। शीतल अब उस मसाले को तैयार कर रही थी जो सोनू के बढ़ते कारोबार की नींव हिलाने वाला था। बेचारा सोनू मासूमियत का पुतला है। उसे लगता है कि उसकी शीतल दीदी उसका भला चाहती है। अभी तो मैं इसे सबसे बढ़िया मसाला दूंगी, ऐसा मसाला कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब इसका काम पूरी तरह जम जाएगा और ये मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगेगा, तब मैं अपना असली खेल दिखाऊंगी। वह मसाले को एक डिब्बे में भरती है और उसे कसकर बंद कर देती है। बस 10 से 15 दिन की बात है। एक बार ये इस स्वाद का आदी हो जाए, फिर इसे वहां पहुंचाऊंगी जहां राजू बैठा अपनी किस्मत रो रहा है। ये लो सोनू भाई, जैसा वादा किया था, ये रहा तुम्हारे वड़ा पाव का खास मसाला। मैंने कल रात ही इसे खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। आज इसी का इस्तेमाल करना, फिर देखना कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लीजिए इसके पैसे।
अरे रहने भी दो, अभी तो तुमने काम शुरू किया है। जब खूब कमाई होने लगे तब दे देना। अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है। बस अपना काम ईमानदारी से करो। आप सच में बहुत महान हैं दीदी। आज के जमाने में कोई किसी का भला नहीं सोचता, पर आपने एक बड़े भाई की तरह मेरा हाथ थामा है। सोनू ने उसी दिन से शीतल का दिया हुआ मसाला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वड़ा पाव की खुशबू बाजार में फैली, लोगों के कदम खुद ब खुद उसके ठेले की ओर मुड़ने लगे। अरे भाई सोनू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। आज तेरे वड़ा पाव का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है, कल से भी ज्यादा लजीज। जी काका, बस थोड़ा बदलाव किया है। आज इसमें एक खास मसाला डाला है। हम तभी मैं सोचूं, आज तो इस वड़े का स्वाद सीधे दिल में उतर रहा है। अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। वाकई सोनू, तूने तो राजू को भी पीछे छोड़ दिया। बस आप सबका प्यार है काका, अब रोज आपको ऐसा ही स्वाद मिलेगा। शीतल अपने ठेले से यह सब देख रही है। हालांकि उसके अपने ग्राहक कम हो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह जानती थी कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा आने थिस। हाँ, खा लो, जी भर के खा लो। अभी तो स्वाद आ रहा है, थोड़े दिन बाद इसी स्वाद की वजह से तुम इसे कोसोगे। सोनू, तू अपनी कब्र खुद खोद रहा है और तुझे पता भी नहीं। दिन बीतते गए और सोनू का भरोसा शीतल पर पत्थर की लकीर बन गया। वह अब बिना शीतल के मसाले के वड़ा पाव बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे लगा कि उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बुरा वक्त तो अब दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। बहुत दिन हो गए इस सोनू को बड़ा दुकानदार बनते हुए। अब वक्त आ गया है इसे जमीन पर लाने का। आज मैं इस मसाले में ये चूर्ण मिलाऊंगी। लो सोनू, आज का ताजा मसाला। आज मैंने इसमें कुछ और नई चीजें डाली हैं ताकि खुशबू और भी दूर तक जाए। वाह दीदी, आपकी तो जितनी तारीफ करूं कम है। ये लीजिए आपके पिछले कुछ दिनों के मसाले के पैसे। अब मैं इन्हें रखूंगा तो मुझे पाप लगेगा। चलो, अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो रख लेती हूँ। अच्छे से काम करना, आज भीड़ और भी ज्यादा आएगी। सोनू बड़े चाव से वड़ा पाव बनाना शुरू करता है। जैसे ही दोपहर होती है, गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। एक बूढ़ा किसान जो काफी दुबला और कमजोर दिख रहा है, सोनू के पास आता है। बेटा सोनू, 2 वड़ा पाव देना। आज बहुत थकान हो रही है, थोड़ा कुछ खा लूंगा तो हिम्मत आएगी। जी बाबा, अभी लीजिए, आपके लिए एकदम गर्मा गर्म। सोनू उसे वड़ा पाव देता है। किसान जैसे ही वड़ा पाव का एक बड़ा हिस्सा खाता है, उसकी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगती है। वह अपना माथा पकड़ता है और एक गहरी आह भरकर सीधे धूल में गिर पड़ता है। बाबा, अरे बाबा, क्या हुआ आपको? उठिए बाबा। है। बाजार में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक शोर मचने लगता है। वही पुरानी कहानी खुद को दोहरा रही थी। अरे देखो, फिर से वही हो रहा है। ये बाबा गिर गए। मैंने पहले ही कहा था, इन वड़ा पाव वालों का कोई भरोसा नहीं है। ये सोनू भी उस राजू का ही भाई निकला। पैसे के लालच में इसने भी मिलावट शुरू कर दी। नहीं काका, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बाबा शायद कमजोरी से गिर गए होंगे। आप खुद देखिए, बाकी लोग भी तो खा रहे हैं। चुप कर। जब से तूने ये नया मसाला डालना शुरू किया है, तभी से कुछ गड़बड़ लग रही थी। राजू के साथ भी यही हुआ था और आज तेरे साथ भी वही हो रहा है। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाता है, पुलिस को बुलाओ, इसे छोड़ना मत। अच्छा, तो अब तेरी बारी है। तूने भी अपना असली रंग दिखाई दिया। बता, क्या मिलाया है तूने? साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वही मसाला डाल रहा था जो रोज डालता हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी की जान क्यों लूंगा। ये दलीलें अब थाने में देना। राजू भी यही कहता था और तू भी यही कह रहा है। तुम जैसे लोग गांव की शांति भंग करने आए हो। चल। पुलिस वाला सोनू को घसीटते हुए जीप में डालता है। शीतल दूर खड़ी ये सब देख रही है और उसके चेहरे पर संतोष की एक ठंडी मुस्कान है। एक तीर से 2 शिकार। अब ये बाजार पूरी तरह मेरा है। भाई, आप यहाँ। हाँ सोनू, जिस साजिश का शिकार मैं हुआ था, आज शायद तुम भी उसी की भेंट चढ़ गए। साजिश? आप क्या कह रहे हैं राजू भाई? मेरे वड़ा पाव से वो बाबा गिर पड़े, इसमें किसी की साजिश कैसे हो सकती है? सोनू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों से अपने खाने में कुछ ऐसा इस्तेमाल किया था जो तुम खुद नहीं बनाते थे? नहीं भाई, सब तो मैं खुद ही बनाता हूँ। बस मसाला शीतल दीदी दे रही थी। वो कहती थी कि उनका मसाला डालने से स्वाद बढ़ जाएगा। शीतल दीदी? तो मेरा शक सही था। सोनू, मुझे भी शीतल ने ही मसाला दिया था। जब तक मैं अपना मसाला बनाता था, सब ठीक था।
लेकिन जैसे ही मैंने उसका दिया मसाला डालना शुरू किया, 10 दिन के अंदर ही मेरे साथ भी वही हुआ जो आज तुम्हारे साथ हुआ। क्या इसका मतलब शीतल दीदी ने जानबूझकर? पर क्यों? उन्होंने तो मेरी मदद की थी। हम दोनों को एक ही जाल में फंसाया गया है। सोनू को अब शीतल की सारी मीठी बातें याद आने लगती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हम कितने बड़े मूर्ख थे। हमने उस पर भरोसा किया जिसने हमारे पेट पर लात मारी। अब हम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? पुलिस हमारी बात कभी नहीं मानेगी। मानेगी सोनू, उन्हें मानना पड़ेगा। अगर हम दोनों के मसालों में एक ही चीज मिली तो साजिश साफ हो जाएगी। हमें पुलिस वाले साहब से बात करनी होगी। सच को दबाना उतना ही मुश्किल है जितना मुट्ठी में हवा को रोकना। राजू और सोनू को अब समझ आ गया था कि उनकी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है। अब बारी थी उस नकाबपोश दुश्मन का चेहरा सबके सामने लाने की। साहब, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम दोनों को एक ही जुर्म में अंदर किया गया है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? नहीं साहब, हम दोनों अलग अलग समय पर ठेला लगाते थे, लेकिन हम दोनों के साथ एक ही जैसी घटना हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों एक ही इंसान का दिया हुआ मसाला इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो जो गांव के चौराहे पर शीतल वड़ा पाव बेचती है, उसने हम दोनों को अपनी मीठी बातों में फंसाया और हमें खास मसाला देने के बहाने यह जहरीली चीज हमारे खाने में मिलवा दी, ताकि हम जेल चले जाएं और उसका धंधा अकेला चले। शीतल, वो तो बड़ी मेहनती और शरीफ महिला लगती है। तुम दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहे हो? साहब, आप बस एक काम कीजिए, हमारे ठेलों पर जो मसाले के डिब्बे रखे हैं उनकी जांच करवा लीजिए। अगर हम दोनों के मसालों में एक ही दवाई निकली तो समझ जाइएगा कि हम सच कह रहे हैं। पुलिस वाले को उनकी बातों में तर्क नजर आया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को दोनों के ठेलों से मसालों के नमूने लाने का आदेश दिया। आज तो कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब इस गांव में मेरे सिवा कोई दूसरा वड़ा पाव वाला नहीं बचेगा। अरे राजू भाई, सोनू भाई, आप लोग पुलिस के साथ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शीतल, तुम बहुत अच्छा वड़ा पाव बेचती हो। सुना है तुम्हारा मसाला बहुत खास होता है। जी साहब, सब भगवान की कृपा है। मैं खुद मेहनत से बनाती हूँ। तो फिर ये बताओ कि इन दोनों लड़कों के मसालों में वही दवा कैसे मिली जो इंसानों को चक्कर आने के लिए इस्तेमाल की जाती है? लेबोरेटरी की रिपोर्ट अभी अभी आई है। दोनों के डिब्बों में एक ही मिलावट है। साहब, मुझे क्या पता, इन लोगों ने खुद कुछ मिलाया होगा मुझे फंसाने के लिए। मैं तो बस इनकी मदद कर रही थी। मदद? अच्छा, तो फिर आज हम तुम्हारा वड़ा पाव चखेंगे, लेकिन एक शर्त है। मैं वह वड़ा पाव खाऊंगा जिसमें तुम इनका वाला मसाला मिलाओगी, वही मसाला जो तुमने इन्हें दिया था। शीतल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह कांपने लगती है। नहीं साहब, वो मसाला तो खत्म हो गया। झूठ मत बोलो, या तो सच बताओ, वरना मैं अभी महिला पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल ले जाऊंगा। और याद रखना, वहां की खातिरदारी बहुत अलग होती है। कानून का डंडा और पकड़े जाने का डर शीतल पर भारी पड़ गया। गांव वालों की भीड़ भी अब शीतल को शक की नजरों से देख रही थी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन दोनों का यहाँ ठेला लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी कमाई कम हो रही थी, इसलिए मैंने इनके मसाले में चक्कर आने वाली दवा मिला दी थी। तू है तुझ पर शीतल, तूने अपनी कमाई के लिए इन मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। रामू काका की जान भी जा सकती थी। साहब, वो कोई जहर नहीं था, वो बस थोड़ी देर के लिए कमजोरी लाने वाली दवा थी। मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था, बस इन्हें यहाँ से भगाना था। चाहे दवा कैसी भी हो, तुमने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है और इन दोनों बेगुनाहों को जेल भिजवाया। तुम्हारी इस बेईमानी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पुलिस वाले ने फैसला सुनाया कि शीतल की दुकान अभी इसी वक्त बंद की जाएगी। उसे 3 महीने तक गांव में कोई भी कारोबार करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उसकी गलती बड़ी थी, पर राजू और सोनू की दरियादिली की वजह से उसे जेल जाने से बचा लिया गया, लेकिन उसे अपनी साख पूरी तरह गंवानी पड़ी। शीतल, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अगर आप हमसे कहती तो मैं खुद अपनी जगह आपको दे देता। आखिर हम एक ही गांव के तो हैं। हाँ दीदी, आपने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पर चलिए, भगवान का शुक्र है कि सच्चाई सामने आ गई। मुझे माफ कर दो भाइयों, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी।
आज मेरी कमाई भी गई और इज्जत भी। अब मुझे समझ आया कि दूसरों का बुरा करके अपना भला कभी नहीं हो सकता। शीतल को अपनी गलती का पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू और सोनू की दुकान फिर से चल पड़ी और गांव वालों का भरोसा उन पर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया,